हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टाइप पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के 50+ क्वेश्चंस। चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लखवाड़ बांध को केंद्र ने किस वर्ष राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये किया गया है आपका वर्ष 2008 में। बाकी ये जो लखवाड़ बांध है ये होगा आपका यहाँ पर देहरादून जनपद में, और ये है आपका किस पर, यमुना नदी के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बनते रहता है बार बार। आगे चलते हैं। कोटद्वार से दिल्ली के बीच गढ़वाल एक्सप्रेस रेल सेवा कब प्रारंभ हुई। इस प्रकार के क्वेश्चन अब बिल्कुल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो देख लीजिए आप, ये कोटद्वार से दिल्ली के बीच में हुई है वर्ष 2002। नेक्स्ट रिपीटेड है, याद कर लेना यहीं पर। देहरादून से मसूरी सड़क मार्ग का निर्माण कब हुआ। तो ये होता है दोस्तों आपका वर्ष 1920 में। आगे चलते हैं। पूर्ववासी कुमाऊं की आवाज समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होते हैं। ये दोनों अलग अलग पत्र हैं दोस्तों, ये दोनों ही होते हैं आपके अल्मोड़ा जनपद। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने खेल नीति की घोषणा कब की। तो ये की जाती है दोस्तों 16 जनवरी 2006। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मौलाराम तोमर का जन्म हुआ, ये डायरेक्टली डेट बनती है, एग्जाम में पूछा गया है। 1743 में जन्म होता है, कहाँ पर, श्रीनगर में। बाकी देखिए दोस्तों, सभी को पता होगा ये जो थे यहाँ पर गढ़वाली शैली के यहाँ पर क्या थे, प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। और बात करेंगे हम इनके, हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलाराम तोमर के गुरु का नाम बताओ। इनके गुरु का नाम हो गया आपका राय सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कर लेना याद, बार बार बनता है। देखो जन्म 1743, इसी में अगर मृत्यु पूछ लेंगे ये होती है आपकी 1833 में। इस फैक्ट को भी कर लेना आप यहाँ पर अच्छे से नोट। चलते हैं आगे। जिम कॉर्बेट का जन्म हुआ। तो जिम कॉर्बेट का होता है आपका 1875, कहाँ पर, नैनीताल जनपद में। अब इसके अलावा देखो जिम कॉर्बेट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एक पूछते हैं यहाँ पर से, डाक टिकट कब जारी हुआ है। तो ये होता है आपका 1976 में। काफ़ी बार रिपीट होता है ये, इसको याद कर लेना आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट 1957। क्या होता है यहाँ पर, जो कॉर्बेट पार्क है इसके नाम के आगे क्या नाम जुड़ जाता है, जिम कॉर्बेट पार्क। ये याद कर लेना बिल्कुल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यहाँ पर कब लगता है नाम, 1957 में। इसके अलावा बात करेंगे कुछ इनकी पुस्तकों की। देखो अलग अलग करके क्वेश्चंस बनते हैं। अगर प्रथम पुस्तक पूछ लेंगे तो है यहाँ पर मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ये है इनकी प्रथम। इसी में इनकी लास्ट बुक, यानी अगर अंतिम पुस्तक का आपसे नाम पूछ लेंगे तो ये क्या थी यहाँ पर, ये है यहाँ पर ट्री टॉप। इसका पूछते हैं प्रकाशन वर्ष, ये आती है आपकी 1955 में। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, क्या नाम है यहाँ पर, माई कुमाऊं। ये बार बार पूछते रहते हैं, ये 2-3 बुक्स के अंतर्गत इनके क्वेश्चन आते रहते हैं। बाकी देखो जो जैसे टाइगर वगैरह से रिलेटेड या फिर हंटिंग से रिलेटेड कोई किताब का नाम आएगा तो उसमें मान के चलो आप लगभग आंसर जिम कॉर्बेट होता है। जैसे एक बुक है इनकी फेमस, क्या नाम है, टेम्पल टाइगर, बार बार बनती है। इसके अलावा एक है यहाँ पर मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, एक है यहाँ पर मैन ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग। ये सभी बुक इनके द्वारा रचित हैं, तो ये बार बार बनते रहती हैं। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुमित्रा नंदन पंत जी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो देखिए दोस्तों, पंजी से भी मान के चलना, आप क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो देख लो, ये साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है वर्ष 1960। रचना पूछ लेंगे, ये है कला व बूढ़ा चांद के लिए। अब यहीं पर एक चीज और कवर कर लो। देखो 60 में मिल गया है क्या, साहित्य अकेडमी अवार्ड। एक साल आगे यानी 1961 क्या मिल जाता है यहाँ पर, ये है दोस्तों यहाँ पर पद्म भूषण मिलता है इनको एक साल बाद। ये भी बार बार बनते रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम पंत जी के जन्म की। तो दोस्तों जन्म है इनका यहाँ पर 20 मई वर्ष 1900, कहाँ पर, ये होता है कौसानी में। बाकी बचपन का नाम आई होप सभी को पता होगा, ये था यहाँ पर गोसाई दत्त। चलते हैं आगे नेक्स्ट। सुमित्रा नंदन पंत जी के नाम पर किस वर्ष से डाक टिकट जारी हुआ। तो देखो ये है आपका वर्ष 2015 में होता है इनके ऊपर क्या, डाक टिकट जारी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मंगलेश डबराल जी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो डबराल जी को मिल जाता है आपका वर्ष 2000 में,
और रचना है इनकी हम जो देखते हैं। इसके लिए क्या मिला है दोस्तों, साहित्य अकेडमी अवार्ड। बात करेंगे यहाँ पर डबराल जी के जन्म की, तो ये है आपका 1948 1948 में। जनपद पूछ लेंगे, ये है आपका टिहरी गढ़वाल, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसके अलावा देखो यहीं पर इनकी मृत्यु भी नोट कर लीजिए, ये होती है वर्ष 2020 में, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। अब बात करते हैं देखो डबराल जी की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाओं की जो बार बार पूछते रहते हैं। देखो दोस्तों 5 काव्य संग्रह हैं जो इनके बार बार रिपीटेड होते रहते हैं, अलग से नोट कर लेना क्या है काव्य संग्रह, कौन कौन से हैं। एक है यहाँ पर दोस्तों पहाड़ पर लालटेन, इंपॉर्टेंट है, इसका नोट कर लो, बस वर्ष अच्छे से याद कर लेना, बन सकता है। ये है आपका 1981। नेक्स्ट है इनका काव्य संग्रह घर का रास्ता। तो देखो एक हो गया आपका पहाड़ पर लालटेन, एक है आपका घर का रास्ता। नेक्स्ट काव्य संग्रह की बात करेंगे दोस्तों, ये है यहाँ पर नए युग का शत्रु, ये भी बार बार बनता है, कर लेना याद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे तो एक है यहाँ पर हम जो देखते हैं। देखो ये हम जो देखते हैं इसी के लिए क्या मिला है यहाँ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड। और लास्ट एक क्या है यहाँ पर आवाज भी एक जगह है। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट ये 5 काव्य संग्रह हैं जो बार बार बनते हैं। बाकी देखो यात्रा वृतांत तो आई होप सभी को पता ही होगा इनका, ये है यहाँ पर एक बार आयोवा, ये क्या है इनका, ये है दोस्तों यात्रा वृतांत। चलिए आगे, उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये लिखा गया है त्रिलोकचंद्र भट्ट जी के द्वारा। नेक्स्ट हर उपन्यास के लेखक, तो देख लीजिए उपन्यास है ऐसे भी याद कर लो, ये है आपके पंजी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो यहीं पर पंजी की 2 से 3 और नोट कर लो, एक है यहाँ पर वीणा, एक है यहाँ पर ग्रंथि, एक है यहाँ पर पल्लव, ये 3-4 ये बार बार एग्जाम में आपको मिलती जाएंगी। देखो ये हिंदी में भी बार बार बनते रहती हैं दोस्तों, इसको याद कर लेना आप। और हाँ एक और नोट कर लो, एक है यहाँ पर पतझड़। आगे चलते हैं, कुमाऊं के रस्म रिवाज पुस्तक के लेखक, तो ये लिखा गया है आपका पन्नालाल जी के द्वारा। नेक्स्ट उत्तराखंड कितना सच और कितना छल, ये शायद बुक बनी है ऑलरेडी, ये है लेखक सुरेंद्र पांगती जी। नेक्स्ट कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक, तो ये हैं दोस्तों कौन, यशोधर मठपाल। देश का पहला एरोमा पार्क विकसित किया गया, तो ये दोस्तों हमारे राज्य में किया गया है। थोड़ा सा इसको आप करंट से लेके चलना, देखो ये डबल स्टार वाले 22 और 23 के करंट के हिसाब से क्वेश्चंस हैं। तो ये है आपका काशीपुर में क्या है एरोमा पार्क। नेक्स्ट राज्य का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है, देखो बिल्कुल बन सकता है, ये है आपका देखो प्रॉपर गांव इसमें आपको याद करना पड़ेगा, ये है आपका बौन गांव। ओवरऑल जनपद पूछ लेंगे आपसे तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़। वैसे अगर ज़्यादा ही प्रॉपर उसमें जाएंगे तो ये आपको धारचूला वहाँ पर जरूर मिल जाएगा, बाकी ये है प्रॉपर गांव का नाम। राज्य विधानसभा ने किस वर्ष गाय को राष्ट्र माता घोषित किया, तो ये किया गया आपका वर्ष 2018 में। आगे चलते हैं, आईआईटी रुड़की ने किस दिन को रिसर्च डे के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो देखो ये की गई है आपकी यहाँ पर 14 मार्च। किसने किया है ये भी नोट कर लो, आईआईटी रुड़की के द्वारा। राज्य का पहला आर्थिक अपराध थाना कहाँ खोला गया, तो दोस्तों ये खोला गया आपका देहरादून जनपद में। आगे चलते हैं, साइबर अपराधों से निपटने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने क्या हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। देखो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, क्या पता कभी क्वेश्चन बन जाए, इस प्रकार का भी हो सकता है आ जाए। ये जो है आपका समायिकी का क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो ये है आपकी 155-260, ये क्या है यहाँ पर साइबर अपराधों से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर। आगे चलते हैं, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष, तो ये कौन है आपके लक्ष्मण सिंह बटोही जी। बाकी अवधि पूछ लेंगे आपसे, ये है आपकी 9 मिनट। बाकी रचनाकार पूछ लेंगे, ये हैं आपके हेमंत बिष्ट जी। हेमंत बिष्ट जी का पेशा पूछ लेंगे, तो ये है यहाँ पर शिक्षण क्षेत्र से संबंधित। आगे चलो नेक्स्ट, कॉमन पीकॉक को किस वर्ष राज्य तितली घोषित किया गया, तो पूरी डेट याद कीजिए इसमें 7 नवंबर 2016 को। आगे चलते हैं, बुरांश वृक्ष को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया, तो दोस्तों बुरांश को किया गया है आपका वन अधिनियम 1974 के तहत। आगे चलते हैं, सफ़ेद बुरांश किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं। देखो दोस्तों वैसे तो बुरांश का क्या है रंग यहाँ पर चटक लाल, लेकिन जो आपको ये सफ़ेद बुरांश है ये मिलेंगे आपको 11,000 फीट की ऊंचाई पर। नेक्स्ट,
उत्तर काशी को शत्रुघ्न किसने बोला? तो ये बोला है आपका ह्वेनसांग के द्वारा। ऐसे भी पूछ सकते हैं यहाँ पर, ह्वेनसांग ने किसका नाम शत्रुघ्न नाम से संबोधन दिया? ये है आपका उत्तर काशी। आगे चलते हैं, उत्तर काशी का पौराणिक नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, पौराणिक नाम है आपका सौम्य काशी, और इसी में प्राचीन नाम भी याद कर लो, ये है आपका बाड़ाहाट। आगे चलते हैं, कमल नदी का वरदान बोला जाता है, पूछा गया है क्वेश्चन ऑलरेडी, तो ये है आपका पुरोला घाटी को। आगे चलते हैं, उत्तर काशी से गौमुख तक के एरिया को किस वर्ष इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था? काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो देख लीजिए बिल्कुल आप, उत्तर काशी से गौमुख तक का एरिया है और इसको यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है आपका 8 दिसंबर 2012 को। आगे चलते हैं, तैमूर लंग ने देहरादून किस दर्रे से प्रवेश किया? बिल्कुल बन सकता है, 1398 में करता है प्रवेश। दर्रे का नाम है आपका मोहंड दर्रा। आगे चलो, पटना जलप्रपात स्थित है, तो ये जलप्रपात है आपका ऋषिकेश में। एफआरआई मुख्य भवन के वास्तुकार, तो देखो आप, ये वास्तुकार हैं आपके सीजी ब्लूमफील्ड। बाकी ये निर्मित है आपका यहाँ पर ग्रीक और रोमन शैली में। ये शैलियाँ भी याद कर लेना, कभी कभी बन जाती हैं एग्जाम में। आगे चलो, एफआरआई मुख्य भवन का उद्घाटन, तो ये किया गया आपका वर्ष 1929 में। दूधाधारी काली मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये देखो, प्रॉपर प्लेस तपोवन जनपद है आपका देहरादून में। आगे चलते हैं, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना, तो ये होती है आपकी 21 फरवरी वर्ष 2010। ये है आपका देहरादून जनपद में। पागल नाला स्थित है, तो इसमें देखो ऑप्शन में ये नीति घाटी मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं, तो ये है आपका नीति घाटी। वैसे ये जनपद है आपका चमोली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बर्मा ग्लेशियर स्थित है, तो बर्मा ग्लेशियर भी है आपका चमोली में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, तो देखो स्थापना है आपकी 1982। बाकी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है आपको 14 जुलाई 2005। ये 14 जुलाई भी याद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, भेटी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो भेटी हो जाएगा आपका चमोली में। नेक्स्ट, हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए, हिमालय नक्षत्र वेधशाला है आपकी टिहरी में। ये है आपकी स्थापना 1946, किसके द्वारा? चक्रधर जोशी जी के द्वारा। नेक्स्ट, क्यूसर का मेला कहाँ लगता है? तो क्षेत्र याद कर लो इसमें, जौनपुर क्षेत्र यानी टिहरी गढ़वाल। आगे चलते हैं, टिहरी बांध विरोधी समिति के अध्यक्ष थे, तो देखिए दोस्तों, ये जब टिहरी डैम अभी 2 से 3 दिन पहले कवर किया है, उसमें डिस्कस किया है। टिहरी बांध विरोधी समिति के अध्यक्ष हैं आपके नौटियाल जी। बाकी ये कब बनी है समिति? 1978 में। इसी में पूछते हैं बार बार, बताओ सुप्रीम कोर्ट में याचिका किसने दायर करी? वो की गई थी आपकी वीरेंद्र सकलानी जी के द्वारा। अब यहाँ पर देखो कुछ रचनाएं ली हैं, इनको याद कर लो फटाफट। पहला है आपका 5 बेटे रचना, लेखक जगूड़ी जी। नेक्स्ट, रात अब भी मौजूद है, इसके लेखक हैं आपके लीलाधर जगूड़ी जी। नेक्स्ट, बार बार बनती है ये वाली रचना, नाम है आपका जीवन ज्योति, रचनाकार हैं आपके कमलेंदुमती शाह। अब देखो, ये कमलेंदुमती शाह से क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि टिहरी डैम के विरोध में यहाँ पर सर्वप्रथम आवाज किसने उठाई थी? आंसर कर देना कमलेंदुमती शाह। आगे चलें, गढ़वाल का इतिहास, तो ये लिखा गया है हरिकृष्ण रतूड़ी जी के द्वारा। इसका प्रकाशन वर्ष भी नोट कर लो, 1938 में होता है प्रकाशित। आगे चलो, कुमाऊं के प्रसिद्ध मंदिर, तो ये बुक है आपकी हेमा उनियाल जी की। नेक्स्ट, उत्तराखंड की जातियां एवं जनजातियां पुस्तक, तो लेखक हैं आपके दिनेश चंद्र बलूनी जी। चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों, ये वाला हो गया है यहाँ पर पार्ट खत्म। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और एक शेयर आप सभी यहाँ पर वीडियो को जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।